Good morning students, I am teacher of Jyoti Public School. Today I will discuss 9th Science chapter 12 Sound, and the topic is sound needs a medium to travel. कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एक्टिविटी. टेक एन इलेक्ट्रिक बेल and airtight glass bell jar. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump as shown in the figure 12.6. This is also, you can also see this activity on your textbook, NCERT textbook, page number 162. If you press the switch, you will be able to hear the bell. Now start the vacuum pump. When the air in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter, although the same current is passing through the bell. After some time, when less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound. Right? Why? It is so. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन. ट्राई टू अंडरस्टैंड है कि एक बेल जार लो या इलेक्ट्रिक बेल लो और एयर टाइट ग्लास बेल जार लो, उसके बीच में ये बेल लगा दो. राइट जी, सारा अरेंजमेंट आपकी डायग्राम में है. हमने क्या करना है, नीचे जो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है उस पंप की हेल्प से पहले एज इट इज़ स्विच ऑन करो. यू विल हेयर द साउंड क्लियर. आपको साउंड जो है बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगी. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप रिमूव लिटिल बिट एयर. कुछ एयर उसमें से रिमूव कर दो. अब ना जैसे ही आप उसमें से एयर रिमूव करेंगे, नाउ स्विच ऑन अगेन. यू विल ऑब्जर्व दैट जो साउंड जो है वो थोड़ी सी पहले से ज़्यादा फीबर या फेंटर हो गई है, मतलब थोड़ी कम सुनाई देती है. राइट, ऐसे धीरे धीरे करके हम एयर रिमूव करते जाएंगे और हम ये ऑब्ज़र्व करते जाएंगे कि उसकी जो साउंड है वो धीरे धीरे फेंटर होती जा रही है, प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही. और लास्ट में जाकर जब पूरी तरह से साउंड हम उसमें से एयर निकाल देंगे, अब स्विच ऑन करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी. सो इट कन्फर्म दैट साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. इस साउंड को अपनी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. आगे साउंड वेव्स. साउंड वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. कोई स्लिंकी ले लो, है ना, स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको पुश या पुल करो. राइट, जैसे आप उसको पुश या पुल करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी समवेयर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन. मतलब क्या होगा कि कहीं कहीं पर जो वो कुछ पोर्शन जो है वहाँ पर जो कॉइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और कहीं पर नंबर ऑफ कॉइल जो है वो बहुत कम होंगी. सो द रीजन वेयर कॉइल्स बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशंस and the regions where coils are farther apart are called rarefaction. मतलब जहाँ पर coils एक बहुत ज़्यादा क्लोजर होंगी उसको compression का नेम दिया, और जहाँ पर जिस रीजन में coils एक दूसरे से दूरी पर होंगी उसको उसने rarefaction का नेम दिया है. You can see in your PDF and also in your NCERT textbook page number 163. और साउंड जो है, साउंड प्रोपेगेट इन द मीडियम एज ए सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन. कि जो साउंड मीडियम में ट्रैवल करती है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं. व्हेन वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए स्लिंकी विद साउंड प्रोपेगेशन इन द मीडियम. कहता है कि अब हम ये कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस मीन जो हमारी साउंड ट्रैवल करती है, कि जो हमारी साउंड का जो प्रोपेगेशन है स्लिंकी में, है ना, वो किस तरह की है. राइट, देखिएगा, बट वेरी सिंपल. इफ़ द पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स, right, propagate
इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती है, अगर उसी ही डायरेक्शन में वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करे, मतलब टू एंड फ्रो वाइब्रेट करे, उस तरह के हम जो वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जस्ट मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। ड्रा एन ड्राई हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट या ड्राई हॉरिजेंटल लाइन, उसके ऊपर एक डॉट लगा लो। अब ये डॉट को कंसीडर करो एज ए एयर पार्टिकल। अब जब ये जो एयर पार्टिकल जो है हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग टू मूव करेगा, मतलब टू एंड फ्रो है ना, आगे पीछे ऐसे मूव करेगा अपनी उसी पोजीशन पर। पार्टिकल्स डजंट मूव, पार्टिकल नहीं मूव करते, हमारी जो साउंड एनर्जी है वो मूव करती है, वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, दूसरे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे हमारी जो एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते, वो वहीं पर ही रहते हैं, वो दे जस्ट वाइब्रेट। जब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, उस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Then there is another type of wave, that is transverse wave. Now in case of transverse wave, don't get confused, simple. Dry line segment, horizontal line segment, dot. Now if this dot, which is we consider as air particle, if this air particle vibrate perpendicular to the horizontal line, that is perpendicular to the propagation of sound, then we say that this sound is a transverse wave। कि अगर जो पार्टिकल जो परपेंडिकुलर अबाउट इट्स मीन पोजीशन वाइब्रेट करेगा, then the sound that wave will be transverse wave. Example, light wave is a transverse wave, right? Thank you students.